दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिल्ली की एक अदालत में दलील के दौरान कहा कि प्रवर्तन निर्देशालय द्वारा दाखिल चार्जशीट में उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। संजय सिंह के वकील ने कोर्ट से कहा कि मैं जमीन से जुड़ा नेता हूं, देश छोड़कर भागने की कोई रिस्क नहीं है। संजय सिंह की जमानत याचिका पर अगली सुनवाई शनिवार को होगी और इस सुनवाई के दौरान ईडी की तरफ से बहस की जाएगी। कोर्ट में बहस के दौरान संजय सिंह के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल 14 अगस्त को एक बयान देते हैं और 4 अक्टूबर को यह बयान मेरी गिरफ्तारी की वजह बनता है। संजय सिंह ने कहा कि दिनेश अरोड़ा के अपूर्वर बनते ही चंदन रेड्डी 4 अक्टूबर को अपनी याचिका वापस लेता है और फिर मुझे गिरफ्तार कर लिया जाता है। संजय सिंह के वकील ने दिनेश अरोड़ा के बयान की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जो शख्स कभी इस केस में आरोपी था उसके बयान की कितनी विश्वसनीयता है। क्या ये माना जा सकता है कि बिना किसी दबाव प्रलोभन के उसने संजय सिंह के खिलाफ बयान दिया हो। संजय सिंह ने दलील में कहा कि जांच एजेंसी का गोल पोस्ट लगातार बदल रहा है। मनीष सिसोदिया के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी और उस चार्जशीट में इस पैसे के बारे में एक भी शब्द नहीं कहा गया था। संजय सिंह के वकील ने कहा कि इस मामले में दाखिल चार्जशीट में मेरा नाम नहीं था, लेकिन अचानक मुझे मुख्य साजिशकर्ता बता दिया गया। संजय सिंह के वकील ने कहा 15 महीने तक मेरे ऊपर कोई आरोप नहीं और कोई पूछताछ नहीं हुई और कोई दस्तावेज भी नहीं था। ईडी द्वारा दाखिल सप्लीमेंट्री चार्जशीट में मेरा नाम नहीं था। गिरफ्तारी से पहले कोई आरोप नहीं था। संजय सिंह का प्रतिनिधित्व करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मोहित माथुर ने तर्क दिया कि मैं ना तो आरोपी हूं और ना ही इस अपराध में आरोप पत्र दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि सबूतों के संग्रह को कुछ हद तक अंतरिम रूप दिया जा चुका है, जिसका मतलब है कि अब आरोपी की हिरासत की जरूरत नहीं है। माथुर ने कहा कि ना तो उड़ान का जोखिम था और ना ही संजय सिंह द्वारा जांच को प्रभावित करने का हस्तक्षेप करने का जोखिम था। उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी आरोप पत्र में मेरे खिलाफ एक भी संकेत नहीं है। शनिवार को ईडी ने मामले में संजय सिंह के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। इसने एक गवाह की सुरक्षा के लिए एक आवेदन दायर किया गया, जिसका बयान आरोप पत्र में शामिल किया गया था। एजेंसी ने अदालत से पूरक आरोप पत्र में गवाह के लिए दूसरे नाम के इस्तेमाल की अनुमति भी मांगी थी। पिछली सुनवाई में विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने निर्देश दिया था कि उपरोक्त गवाहों के बयानों को हटाकर सिंह के वकील को आरोप पत्र की एक अग्रिम प्रति प्रदान की जाए। यह आरोप पत्र की वो प्रति थी जिसका जिक्र माथुर सिंह की जमानत के लिए बहस करते समय हो रहा था।